हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम रिवर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स के अंतर्गत। तो देखिए रिवर कॉन्सेप्ट में क्या होगा, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम लिया है। तो रिवर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो ऑब्जर्वर होगा वो रिवर पे बैठ के स्विमर को ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पर दो ऑब्जर्वर होते हैं, जैसे रिलेटिव मोशन था वैसे रिलेटिव मोशन का ही के अंतर्गत ही आता है ये रिवर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वर होंगे, एक ऑब्जर्वर को हम ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरे ऑब्जर्वर को रिवर पे बिठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो रिवर पे बिठाया है। तो ये रिवर के ऊपर तो बैठ नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इसको राफ्ट के ऊपर बिठाया है। ये बांसों का बना के डालते हैं, ठीक है। तो जब ये स्विम ऑब्जर्वर सेकेंड जब रिवर के ऊपर बैठेगा तो सेकेंड ऑब्जर्वर को जो रिवर पे बैठ जाएगा उसको रिवर रुकी हुई दिखाई देगी। जैसे हम रिलेटिव मोशन में पढ़ते हैं, जो हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो ट्रेन के अंदर जो भी होता है वो सब रुका हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से जब ये सेकेंड ऑब्जर्वर रिवर के ऊपर बैठेगा तो रिवर इसको रुकी हुई दिखाई देगी, यानी स्टिल वाटर की तरह दिखाई देगी। अब उसके बाद जब ये स्विमर को यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो जो ग्राउंड से वेलोसिटी होती है स्विमर की और रिवर के रेस्पेक्ट में दोनों डिफरेंट होती हैं। ये एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू जो रिवर होती है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इसको स्विमिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं। स्विमिंग कैपेसिटी। तो देखिए रिवर कॉन्सेप्ट में हम जो स्विमर है, जो भी ऑब्जेक्ट हो, स्विमर हो या बोट हो, तो इसके लिए एक एंड से दूसरे एंड के लिए जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होती है वो फाइंड करना होता है, और जो ड्रिफ्ट आएगी तो इन सबको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए जो हम यहाँ पर हम ऑब्जर्वर को रिवर के ऊपर बिठाएंगे, तो रिवर पे नहीं बिठा सकते थे इसलिए हमने यहाँ पर राफ्ट लिया है। और जब ऑब्जर्वर रिवर के ऊपर बैठ जाएगा तो रिवर इसको कैसे दिखाई देगी, रुकी हुई है, उसी मूविंग फ्रेम में बैठा है। जैसे हम कार के अंदर बैठे होते हैं तो कार के अंदर सब हमें रेस्ट पे दिखता है, ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो ट्रेन हमको रेस्ट पे दिखती है, आसपास पेड़ पौधे चलते दिखते हैं। उसी तरीके से जो हम रिवर के ऊपर बैठ जाएंगे तो रिवर अब हमको रुकी हुई दिखाई देगी। नहीं है ऑब्जर्वर सेकेंड जब रिवर पे बैठेगा तो इसको रिवर रुकी हुई दिखाई देगी, और रिवर पे बैठ के जब ये स्विमर को ऑब्जर्व करेगा तो जो स्विमर की वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, सेकेंड जो रिवर पे बैठा है वो उस स्विमर की स्विमिंग कैपेसिटी होती है। अब हम इसमें जनरल टाइम ऑफ क्रॉसिंग ड्रिफ्टिंग फाइंड करते हैं। तो देखिए ये जो मैंने डायग्राम लिया है इसमें ये स्विमर रिवर फ्लो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम V0 मान लेते हैं। ये थीटा एंगल पर रिवर फ्लो डायरेक्शन से तैर रहा है और इसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को हम V1 लिख लेते हैं, ये मैंने मान ली है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए यहाँ पर हमने रिवर की वेलोसिटी V0 मानी है, स्विमर की रिवर के रेस्पेक्ट में V1 मानी है। तो इससे पहले जैसे हम रिलेटिव मोशन में लेते थे, जो भी वेलोसिटी, ये सबसे पहले हम ग्राउंड फ्रेम लेंगे, ग्राउंड से रिवर को ऑब्जर्व करेंगे और रिवर से स्विमर। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
या रिवर बाई ग्राउंड लिख बोलिए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर की वेलोसिटी कहाँ से देख रहे हैं, रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर बाय रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, रिवर की वेलोसिटी हमने v नॉट मानी है, तो इसको हम लिखेंगे v नॉट, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो ये v नॉट आई कैप हो जाएगी। स्विमर की वेलोसिटी थीटा एंगल पे है, तो v1 cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा, v1 cos थीटा आई कैप प्लस v1 sin थीटा जे कैप। अब इन दोनों में आई कैप कॉमन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी v नॉट प्लस v1 cos थीटा आई कैप प्लस v1 sin थीटा जे कैप। अब ये देखिए x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, तो इसको हम vx लिख देते हैं और इसको vy। अब हम रिवर के अंतर्गत, रिवर की विड्थ हमने डी ली है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग पहले फाइंड करते हैं, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। अब देखिए रिवर टाइम ऑफ क्रॉसिंग फाइंड करेंगे, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए रिवर को क्रॉस करने के लिए हमको y कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये a पॉइंट इसको हम मान लेते हैं और b, तो रिवर को हम इस तरह से a टू b क्रॉस करेंगे, तो ये x कंपोनेंट होगा और ये y। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए हम y कंपोनेंट लेंगे। तो देखिए y कंपोनेंट के लॉन्ग जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा, डिस्टेंस a टू b d, और y एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो vy है, तो tc की वैल्यू d अपॉन vy हो जाएगी, और ये होगी d अपॉन v1 sin थीटा। तो ये जनरल केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग होती है। यदि अगर यहाँ पर हमको मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग फाइंड करना हो कि हम कम से कम कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, तो ये कंडीशन होती है टीसी मिनिमम के लिए। देखिए टीसी इज इक्वल टू है d अपॉन v1 sin थीटा, और टीसी मिनिमम फाइंड करने के लिए हमको जो sin थीटा की वैल्यू होगी वो कैसी करनी होगी, मैक्सिमम, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो TC की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन v1 sin थीटा को हम मैक्सिमम 1 लिख सकते हैं। अब ये किस कंडीशन में होगा, जब sin थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यानी स्विमर को मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए A टू B, जब स्विमर डायरेक्ट A से B तैरेगा तो कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा। देखिए ये TC टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए जनरल फार्मूला है, d अपॉन v1 sin थीटा। v1 जो वेलोसिटी है स्विमर की रिवर के रेस्पेक्ट में है, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा ये जनरल टाइम है। मिनिमम टाइम के लिए हम रिवर की विड्थ को नहीं चेंज कर सकते, स्विमर की वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकते। जो चेंज कर सकते हैं कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए, वो थीटा एंगल चेंज कर सकते हैं। तो इसको मिनिमम, टीसी को मिनिमम करना है तो यहाँ पर साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो मिनिमम टाइम में रिवर को यदि अगर स्विमर क्रॉस करना चाहता है तो उसको रिवर के
परपेंडिकुलर जब तैरेगा तो उस कंडीशन में वो कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा। अब इसके बाद ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या होती है, देखिए ये स्विमर जिस पॉइंट से तैरना स्टार्ट कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट बैंक पे जस्ट सामने जो पॉइंट होता है वहां से ये रिवर की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे स्विमर रुकेगा जाके, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्स। देखिए ये ए से तैरना स्टार्ट करेगा, थीटा एंगल पे तैर रहा है तो बी पे तो पहुंचेगा नहीं, तो किसी एक्स डिस्टेंस पे दूसरे साइड पे पहुंचेगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है जहां पर ये रिवर को तैरते हुए क्रॉस करके पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस कहलाती है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट फाइंड करने के लिए हमको एक्स कंपोनेंट लेना होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो x कंपोनेंट लेंगे तो डिस्टेंस के लिए देखिए ये x डिस्टेंस जो होगी तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगी। vx x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी और रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा उतनी देर तक ये x एक्सिस के लॉन्ग जितना मूव करेगा वो डिस्टेंस होगी ड्रिफ्ट। तो vx की वैल्यू है v0 प्लस v1 cos थीटा। जनरल केस v0 प्लस v1 cos थीटा, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग की वैल्यू आई थी d/v1 sin थीटा। तो ये आ जाएगी ड्रिफ्ट। इसके बाद देखिए डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब स्विमर रिवर फ्लो डायरेक्शन में तैरेगा, यानी रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में जब तैरता है तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम केस। और जब स्विमर रिवर फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में तैरेगा तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर रिवर की जो वेलोसिटी है और स्विमर दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से जब हमको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो v0 प्लस v1 हो जाएगी, यानी दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है जब डाउन स्ट्रीम का केस होगा। अब अप स्ट्रीम के केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से देखिए ये ग्राउंड से हम रिवर को ऑब्जर्व करेंगे, रिवर से स्विमर, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिवर आई कैप में है तो ये v0 आई कैप माइनस v1 आई कैप। अब जब अप स्ट्रीम का केस होगा, यानी ग्राउंड से अप स्ट्रीम में स्विमर हमको रिवर फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता दिखेगा, तो उसके लिए स्विमर की जो वेलोसिटी है v1 ग्रेटर देन v0 होनी चाहिए, मस्ट बी। अप स्ट्रीम के केस के लिए जो स्विमर जिस वेलोसिटी से तैर रहा है रिवर के रेस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी रिवर फ्लो वेलोसिटी से अधिक होनी चाहिए, तभी अप स्ट्रीम का केस होगा। यानी v1 इज ग्रेटर देन v0 होगा, स्विमर की स्विमिंग कैपेसिटी रिवर फ्लो वेलोसिटी से अधिक होती है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मैग्नीट्यूड में आएगा ये v1 माइनस v0 आएगा। तो ये अपस्ट्रीम का केस होगा। अपस्ट्रीम में
स्विमर की वेलोसिटी रिवर फ्लो वेलोसिटी से अधिक होती है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट केस जीरो ड्रिफ्टिंग। तो देखिए जीरो ड्रिफ्टिंग के लिए जो स्विमर है रिवर में किस तरह से तैरेगा, सबसे पहले तो ये समस्या है कैसे तैराएं। तो देखिए स्विमर को जब हम रिवर फ्लो डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल तक तैराएंगे तो ये स्विमर ए से बी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम ए से बी पहुंचाने के लिए जीरो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है स्विमर ए से तैरना स्टार्ट करे तो जस्ट बी पॉइंट पे पहुंचे, तो ये जीरो ड्रिफ्टिंग होगी। अब ए से बी डायरेक्ट पहुंचाने के लिए हमको स्विमर को 90 डिग्री से अधिक एंगल पे तैराना होगा, यानी ये एंगल हमारा 90 है और इसमें कोई एंगल अल्फा ऐड करें तो 90 प्लस अल्फा एंगल पे जब तैरेगा तभी ए से बी पहुंचेगा। यदि अगर इस 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम एंगल पे तैरेगा तो रिवर की डायरेक्शन में कुछ फ्लो कर जाएगा। अब जीरो ड्रिफ्ट के लिए जो कंडीशन होगी, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन होती है जो स्विमर तैरेगा वो रिवर की वेलोसिटी से अधिक होनी चाहिए, यानी जो स्विमर की स्विमिंग कैपेसिटी है वो रिवर फ्लो वेलोसिटी से अधिक होनी चाहिए, नहीं जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर है वो रिवर फ्लो वेलोसिटी से अधिक होगी, तभी ये जस्ट ए से बी पहुंचेगा। क्यों होगी उसको जानने के लिए थोड़ा भी आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, ग्राउंड से हम रिवर को ऑब्जर्व करेंगे, रिवर से स्विमर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी रिवर की वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है और ये स्विमर की वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और ये स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैल्यू पुट करें तो रिवर वी नॉट आई कैप में है, स्विमर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, v1 cos थीटा ये माइनस आई कैप में है और ये v1 साइन थीटा जे कैप, ये वाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए स्विमर हमको ग्राउंड से जो हम खड़े होके देखेंगे तो ए से बी जाता दिखेगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम रिवर के किनारे खड़े हैं और स्विमर हमको ए से बी जाता दिख रहा है, नहीं ग्राउंड से हमको स्विमर की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिखेगी, ये एक्स और ये वाई कंपोनेंट। तो जब हम रिवर के किनारे खड़े होंगे तो स्विमर ए से बी जा रहा है, तो यानी स्विमर की वेलोसिटी हमको सिर्फ वाई कंपोनेंट के लॉन्ग दिखेगी, एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो जब एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं होगी तो जो एक्स कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, यानी ये वी नॉट माइनस v1 कॉस थीटा आई कैप और v1 साइन थीटा जे कैप, तो ये vy है और ये vx। तो जब स्विमर ए टू बी तैरेगा, यानी ग्राउंड से हम जब देखेंगे जीरो ड्रिफ्ट के केस में तो स्विमर हमको ए टू बी जाता दिखेगा, तो एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो vx को हम जीरो कर देंगे और जब vx को जीरो करेंगे तो ये v नॉट माइनस v1 cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी v नॉट अपॉन v1, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स v नॉट अपॉन v1। तो कितने एंगल पे स्विमर को तैरना चाहिए वो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। यानी जीरो ड्रिफ्ट के केस में जो हम ग्राउंड से स्विमर को ऑब्जर्व करेंगे तो स्विमर हमको सिर्फ वाई कंपोनेंट के लॉन्ग मूव करता दिखेगा,
एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी 0 होगी।